वीरदेव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और कहा भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही जब तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये निरंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नोचेगी भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा। शुरू में तो ऐसे बने है ये बात। अब परमात्मा ने कहा फिर दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ शिकार खेलने जाने की। सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं ऐसे। यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज गुरुजी आगे बैठो बैठो। आसन दिया तो बैठ गए परमात्मा ने देखा कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई। तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले ना भाई ऐसी गलती કર્યા करें हैं, शिकार खेलने जाया करें कि जीवन सा करते हैं। बोला ना जी तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा बताए के कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो मैं चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले चलते। मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे। कबीर साहब दौड़ा था उनके साथ साथ। उनका पड़ाव अलग था, वहां रहे कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो, हम करके आते हैं शहर से पट्टा। तो 12 बज गए दिन के। सुबह निकले थे 6 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। रात के दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपनी वो इंसल्ट मानता है। तो परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया अपनी शक्ति से, भेजा और वो हिरण दिखाई दिया। चारों तरफ सैनिक राजा साथ में। तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मर्ग दिखाई दिया है और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मर्ग कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा ये हवा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा। उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा बड़ी स्पीड से। काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर तो क्या देखा,
कि वहां कोई जल नहीं और सबको भयंकर प्यास लग गई, भूख लग गई, जल बिना भोजन बना नहीं और प्यास बुझे नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया, कोई इधर गया, दूर तक देखकर आगे घोड़ों पर कहने लगे महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर आप अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब और कहने लगे महाराज यहाँ प्लेन में तक तो जल मिला नहीं, समतल में पहाड़ पर कहाँ से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा भाई संत की बात पर कुछ गौर करा करें, देखा हो क्या दिक्कत से जब कह संकेत कर रहे हैं। तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की लद पद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई आ जाओ जल भी है, बाग है बहुत सुंदर। अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ तोड़ के सेब संतरे काजू किशमिश सेब खूब छके। अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं, ये भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं, हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो छक लिए और तोड़ ताड़ कर और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ा पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं, एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है हे गुरुदेव, देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहां कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए, वहां घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहां से आई थी वहां गई भाई। जी कहां से आई थी? के सतलोक से आई थी, जहां आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहां की मैं भक्ति बताता हूं वहां ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल था है वहां पर। अब वो सारे वापस आ गए। जब गणी सी ध्यान मना आती शुरू में ये बातें, और लीला नारी देखी, घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, हो वास्तव मर गए होते हम, तरफ तरफ कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहां बाग लगा दिए, फल छक कर वो तोड़ के ला रहे, वहां रख दिए बोरे के बोरे ठाठा का, ये थी वहां पर। हर बुड़ कर देखा वहां कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे शक्तिशाली है, ऐसे चमत्कारी है। रानी ने भी नाम ले लिया, उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में, अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे से प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा आजम बन गई। फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी को थे, सार नाम दूंगा। परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यो इतनी जल्दी ना दूं। जब भी गुरुदेव आते हैं उनसे मिलते, करिए। नमस्कार सर। सार नाम क्या नाम है आपका? रामनंदन पटेल। सर कहाँ से आए आप? मैं मूलतः रहने वाला बनारस का हूं, लेकिन जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्विस करता हूं शिक्षा विभाग में, और जबलपुर में रह रहा हूं। हमको सर पहले तो हमारी पोस्टर ग्रंथि बढ़ी हुई थी शरीर की, और उसमें से जो है हमें रात भर हमको बाथरूम जाना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, जिसके कारण मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और ब्लड प्रेशर बीमारी होने के साथ साथ एक दिन ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे पैरालाइज की शिकायत हो गई, और ये मेरा लेफ्ट साइड जो था वो जो है बिल्कुल शून्य होने लगा। और
तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है। और मैं ये मेरी जो पैरालाइज की शिकायत हुई थी, अपोस्टेट ग्रंथि की जो शिकायत थी, ये दोनों रिपोर्ट मेरे साथ हैं। कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट मेरे साथ में मैं लेके आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? जबलपुर का जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जिसको माना जाता है, डॉक्टर अनुराग साहनी का। और सर क्या कहा डॉक्टर ने, रिपोर्ट में क्या बताया? रिपोर्ट में ये कहा गया, मुझे तो नहीं बताया डॉक्टर ने, इन्होंने मुझे को इतना बताया कि आपके ब्रेन में क्लॉटिंग है और उस क्लॉटिंग की वजह से आपको पैरालाइज हुआ है। और इतना बता के उन्होंने कहा आपको भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर लिया। मैं 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहा। लेकिन मेरे बच्चे को बुला करके बाद में पूछा गया, उससे बताया गया कि ये इनको बचने की उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और मेरे पास एक ही बालक है। सर कौन सा डॉक्टर ने कहा कि आपकी बचने की उम्मीद नहीं है? वो डॉक्टर अनुपम साहनी, जबलपुर में है ये? जबलपुर में ये है, इनका अस्पताल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। सर फिर कैसे ठीक हुए, कैसे राहत मिली आपको? तो हमें जो है, वो बालक ने हमें बीच में बताया था कि पापा जो है आप गुरु से चलिए, नाम दीक्षा ले लीजिए तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं बीच में गुरु से नाम दीक्षा तो लिया, जा करके बरवाला, यहाँ जबलपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बरवाला जाके नाम दीक्षा तो लिया। लेकिन मुझे पहले उतना विश्वास नहीं हो रहा था और मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा था और मैं जगत में भी कुछ लगा रहता था। तो लेकिन जब मैंने दीक्षा तो ले लिया था, जब मुझे ये पैरालाइज का अटैक हुआ था तो मुझे तुरंत अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज का ध्यान आ गया कि उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया था, और उसमें हमने सुना भी था इंटरव्यू में कि जो इस नाम का जाप करता है, गुरु जी के बताए के अनुसार इस नाम का जाप करता है तो तलवार से लगा हुआ जो घाव होता है, सुई की नोक के बराबर दर्द में बदल जाता है। तो जब मुझे ये अटैक हुआ तो मैं उस मंत्र का मन ही मन जाप करने लगा। तो हमारा जहाँ तक ये हमारा अंग शरीर का शून्य हो गया था, जहाँ सेंसेशन नहीं था, वो सेंसेशन वहीं तक जो है रुका रहा और धीरे 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 वो शून्यपन खत्म होने लगा शरीर का, और मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया और अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ निरोग, मेरी जो है पोस्टेट ग्रंथि का भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो भी ठीक ठाक है। ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और पैरालाइज की भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ, और आपके सामने आज स्वस्थ बिल्कुल खड़ा हूँ। और साथ ही में अब मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, सब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपनी अपनी भक्ति में लीन हैं और हम लोग स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं। सर लोग आजकल भक्ति भी करते हैं, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन भक्ति करने का मतलब लोगों को ये नहीं पता कि भाई पैरालिसिस जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आप साफ दिखा रहे हैं, डॉक्टर का नाम आप बता रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, आपकी पैरालिसिस की बीमारी ठीक हो गई। सर लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे, लोग कैसे विश्वास करें? आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। सर विश्वास जब ही होगा सर, जब हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, किसी चीज़ पे जो ज्ञान बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम सुने, उसके अनुसार आचरण करें, तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमने उस आचरण अपने लाया उस चीज़ को, गुरु जी के मंत्र को, और हमें फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं आपको रिपोर्ट सहित प्रमाण दे रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप गुरु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो आपको निश्चित है आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।